अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है सर आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के शो के हमारे बहुत ज़्यादा ही दिलचस्प टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो ये जो पेशावर में आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है, गवर्नर केपी भी मौजूद थे, फिर सीएम केपी भी मौजूद थे, दीगर वज़रा भी मौजूद थे। तो इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा ज़रा। देखिए इसमें केपी के मतलब जेयूआई से मौलाना अताउर रहमान थे, अमीर मुकाम थे, फैसल करीम कुंडी थे, गंडापुर थे। फैसल करीम कुंडी और गंडापुर की आपस में नोक-झोंक की खबरें भी आई हैं। कुंडी ने पूछा है कि जो दहशतगर्दी के लिए पैसे मिलते हैं, वो सूबाई हुकूमत ने कहाँ खर्चे हैं? तो गंडापुर साहब बुड़-बुड़ करते बाहर निकल गए, फिर वापस आके बैठ गए। हुँ, लेकिन एक तो मैंने नोट किया कि मंजूर पशीन इसमें नहीं थे। देखिए, वो भी अब केपी के एक बड़े स्टेक होल्डर हैं। आप पिछली दफ़ा अभी उन्होंने पीछे केपी में एक बहुत बड़ा जिरगा किया है, फिर उनकी पार्टी को पहले वहाँ पे बैन किया गया, फिर उस जिरगे में के लिए एक एपीसी हुई, फिर उस एपीसी के बाद उस जिरगे में सारी केपी की सियासी जमातें उस जिरगे में पहुँच गईं और हुँ, मंजूर पशीन के जिरगे में सब लोग गए और सब ने वहाँ जाके तकरीरें की। मेरे ख़्याल में उनको भी मौजूद होना चाहिए था जब उनके जिरगे में सारी सियासी जमातें गई हैं, सब गई हैं, तो फ़ौज को मंजूर पशीन को भी बुला के उनसे भी बात करनी चाहिए। और अगर सारी सियासी जमातों को उनके जलसे जिरगे में भेजा गया था, तो फिर अब उनको भी करना चाहिए बैठा के बात करनी चाहिए। एक तो ये पहलू है केपी में, बाकी केपी में अमन एक बहुत बड़ा इश्यू है और गंडापुर और जो आसिम मुनीर की फ़ोटो इकट्ठी आई है, वो पीटीआई के वो ट्रोल्स जो रोज आसिम मुनीर के खिलाफ लगे रहते हैं और आपको पता है आजकल तो आसिम मुनीर के खिलाफ एक माहौल ये बनाया जा रहा है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कि जी वो बड़ी कमजोर पोजीशन में है और वो बस इमरान खान से एनआरओ मांग रहे हैं। पर आप हुँ, ट्विटर देखें तो वो लगता है कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान एनआरओ नहीं मांग रहा। जनरल आसिम मुनीर इस वक्त इमरान खान से एनआरओ मांग रहा है और इमरान खान जेल में बैठ के जनरल आसिम मुनीर को एनआरओ नहीं दे रहा। बंदा उनकी अक्ल पे मातम करने लग जाता है कि वो जेल में बैठा है, उसको सज़ा होने लगी है और उसका वो क्या खतरा है जनरल आसिम मुनीर के लिए? पाकिस्तान में ऐसे कौन से हालात हैं जिनकी वज़ह से जनरल आसिम मुनीर बड़ा परेशान हो जाएँगे, इमरान खान ना माना तो बड़े हालात ख़राब हो जाएँगे। बाहर चिड़िया नहीं पर मारती अडियाला के बाहर। कोई मैं अगर केपी हुकूमत ना हो तो पंजाब में तो आप देखें कोई लिबर्टी चौक से लेके पूरे पंजाब के 36 जिलों में कोई चिड़िया नहीं पर मार सकती इमरान खान के लिए तो क्या परेशानी होनी है आसिम मुनीर की को लेकिन बहरहाल केपी का अमन एक प्रॉब्लम है और आज गंडापुर की और आसिम मुनीर की जो इकट्ठी फोटो है वो तहरीक हुँ, इंसाफ के लिए भी एक पैगाम है। ये सिस्टम एक ताकतवर है और जनरल आसिम मुनीर की ताकत है। उनको गंडापुर भी आर्मी चीफ मानते हैं और एहतराम करते हैं और उनकी इज़्ज़त करते हैं और उनके साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। वो जो इमरान खान रोज़ ट्वीटों में उनको याह्या खान लिखता है और उनको कहता है कि मैं वो बड़ी ज़्यादती कर रही हैं। वो गंडापुर की और जनरल आसिम मुनीर की इकट्ठी फ़ोटो दिखाएँ ना ज़रा इमरान खान को। मुझे उम्मीद है वो पीटीवी देखते होंगे। उसपे हुँ, उन्होंने ज़रूर देखी होगी और उनको समझ आएगी कि उनका वज़ीर आला तो जनरल आसिम मुनीर के साथ बैठा है। उनका वज़ीर आला और जनरल आसिम मुनीर के तो आपस में बेहतरीन ताल्लुकात हैं, वो तो जनरल आसिम मुनीर के दाएँ तरफ बैठा है। तो फिर पीटीआई का क्या मुकदमा है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ? पीटीआई का हुँ, कोई मुकदमा नहीं जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ। कल जनरल आसिम मुनीर चाहेंगे तो उमर अयूब भी उनके दाएं तरफ बैठ जाएगा, परसों सलमान अकरम राजा भी बैठ जाएगा। ये तो जनरल आसिम मुनीर की ख्वाहिश है ना कि उन्होंने किसको बैठाना है। जी। अगर अगर जनरल आसिम मुनीर चाहें तो हथकड़ी लगा के तो इमरान खान भी उनके दाएं तरफ बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। ये तो हाल है तहरीक इंसाफ का और कि ये फौज से बात करने के लिए मिलने के लिए तरसे और मरे जा रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये अच्छा इनिशिएटिव है। हमें केपी में एक पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए और वो पॉलिटिकल कंसेंसस इसीलिए ज़रूरी है। अब लोगों ने इस तस्वीर के ऊपर जो बात हुई है कि जी आज जनरल आसिम मुनीर की फ़ोटो आई है, उसके ऊपर पीटीआई के कुछ लोगों ने बड़ा कमेंट किया हुआ था कि जी यहाँ वज़ीर-ए-आज़म को होना चाहिए था। हुँ। ये मुझे बताएँ, गंडापुर बैठता है शहबाज शरीफ के साथ इस तरह?
अगर शहबाज शरीफ केपी में जाके सियासतदानों की एक मीटिंग तलब करे, तो क्या गंडापुर उसमें बैठेंगे? उसका बायकॉट नहीं कर देंगे फौरी तौर पे? हुँ, ये तो जनरल आसिम मुनीर का डंडा है कि आप बायकॉट नहीं नहीं कर सकते और आप वहां पर भीगी बिल्ली बनकर, एक अच्छे बच्चे बनकर, नैपकिन पहन के, पैम्पर पहन के बैठे हुए थे। आप वज़ीर आज़म के साथ, मतलब वो पीटीआई के लोग जो उस तस्वीर के ऊपर आज कमेंट कर रहे थे कि यहाँ दरमियान में वज़ीर आज़म होना चाहिए था। भाई वहाँ यहाँ दरमियान में वज़ीर आज़म इसलिए नहीं है कि इस मुल्क में एक सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, जो फ़ौज के अलावा किसी से ना बात करना चाहती है और फ़ौज के डंडे के अलावा किसी के डंडे को डंडा नहीं मानती है। तो आसिम मुनीर का डंडा ही आपको टेबल पे बिठा सकता है। जब एपेक्स कमेटी का इजलास हो, उसमें कोर कमांडर ने आना हो, आर्मी चीफ ने आना हो, तो गंडापुर पहुंच जाते हैं। अगर पॉलिटिकली प्राइम मिनिस्टर खाली बुलाएं तो आप नहीं आते हैं। तो असल मसला तो ये है कि आप फौज के डंडे के अलावा डरते किसी नहीं, और फौज के अलावा आप किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जनरल आसिम मुनीर के साथ ही आपने बैठना था, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठना था। तो ये 2-3 पहलू थे इस मीटिंग के, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी मीटिंग थी। और केपी में अमन-ओ-अमान के लिए हमें पॉलिटिकल कंसेंसस भी चाहिए, और कम से कम सिक्योरिटी फोर्सेस को पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। क्योंकि जब अज़्म इस्तेहकाम क ऑपरेशन अनाउंस हुआ था, तो तब केपी में बड़ी अजीब-अजीब सी आवाज़ें आई थी कि हम यहाँ फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में कुरम के हालात ने जो है ना, वो गंडापुर की हुकूमत के अंदर से हवा निकाल दी है। ये जो पहले जी, कहते थे ना, हमें सूबे में बिल्कुल कोई फौजी ऑपरेशन नहीं चाहिए, हम खुद अमन-ओ-अमान लाएँगे। हुँ, कोरा की सारी हवा निकाल दी है। ये वहाँ दवाइयाँ तक नहीं पहुँचा सके फ़ौज की मदद के बगैर। इनका इ इनकी ये वहाँ पर सड़क नहीं खुलवा सके, और इन्हें अब फ़ौज की ज़रूरत है। तो ये जो है ना, कि आप अगर 2 महीने पहले की तकरीरें देखें केपी असेंबली की, जब अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अनाउंस हुआ था, तो इन्होंने किस किस्म की तकरीरें की थी, और आज की फ़ोटो देखें कि ये आर्मी चीफ के साथ कैसे बैठे हैं, तो आपको सारा फ़र्क नज़र आ जाता है।